तो देखो स्मैकडाउन का शो तो खत्म हो चुका है, लेकिन स्मैकडाउन के बाद भी ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं बिकॉज रोमन रेंज का एक और न्यू ब्लड लाइन मेंबर टीज हो चुका है जब उन्होंने जे उसो के साथ रियूनियन से मना कर दिया। बाय द वे जे उसो भी कुछ ज्यादा चिल थे भाई, बंदा स्मैकडाउन पे था लेकिन रोमन जिमी को बचाने नहीं आया। और भी तुम्हें जानने के लिए मिलेंगी चीजें। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो पहले हम लोग शुरू करेंगे रोमन रेंज एंड जिमी उसो के साथ में। अगर तुम लोगों ने स्मैकडाउन की एंडिंग देखी होगी तो एंडिंग के अंदर आते हैं जिमी उसो, सोलो से फेस करते हैं, मैच के अंदर हारते हैं, मैच के बाद पिटते हैं, आते हैं हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। मुझे लगा कुछ अब भयंकर होने वाला है, अब जीतेंगे रोमन रेंज, अब पीटेंगे सबको, लेकिन आके रोमन रेंज भी यहाँ पे पिटते हुए नजर आए। अब जे उसो की जो तरकार है वो सभी को थी, भैया जे उसो आएंगे, क्या शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ मैं, हाँ जे उसो आएंगे, रोमन रेंज एंड मे बी जिमी को बचाएंगे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन तुम लोग को बता दो कि जैसे ही स्मैकडाउन ऑफ एयर पे गया ना, वहां से हमारे आए क्या नाम है ब्रॉन ब्रेकर ने आके एक चैलेंज इशू किया जे उसो को कि भैया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए उन्हें मैच चाहिए। तब वहां से जे उसो की एंट्री हुई है। जे उसो ब्रॉन ब्रेकर के बीच में एक प्रॉपर आईसी टाइटल मैच हुआ है और मैच के अंदर ऑफ कोर्स जे उसो ने स्पीयर देने के बाद विक्ट्री हासिल भी कर ली है। तो फैंस इंटरनेट भी इस चीज को लेके कंफ्यूज हैं, भाई तुम्हारे भाई ना ओरिजिनल वाले कुछ टाइम पहले पिट रहे थे, तुम तब नहीं आए, तुम बाद में आ रहे हो और मस्त ईट वीट के चैंट वैंट करवा रहे हैं क्राउड से। तो ये चीज फैंस को थोड़ी वियर्ड लगी कि जे उसो स्मैकडाउन के ऑफर में होने के बाद भी ना उनका कोई रिएक्शन है इस पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी को लेकर कि भैया क्या चीज़ें कैसी चल रही हैं, और ना ही जे उसो उस चीज़ को लेकर टेंशन में। जे उसो बंदा चिल है भाई, वो मस्त आ रहा है, कह रहा है मेरे भाई पिट गए, भाड़ में गए वो लोग, मैं मस्त इंजॉय कर रहा हूँ अपनी आईसी टाइटल रेन को। तो ये कुछ चीज़ें ऑफ एयर के अंदर हुई हैं जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। अब जो अगली न्यूज़ है वो ज़्यादा कुछ खास काम की नहीं है, लेकिन ये हॉर्न्सवोगल के बारे में जुड़ी है। अगर तुम लोग को याद होगा, शायद तुमने लास्ट टाइम ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में देखा हो, सऊदी अरेबिया वाले, वही जो 2018 या 19 के अराउंड में हुआ था। तो वहाँ पे लास्ट टाइम वो इन रिंग कंपटीशन के अंदर आए थे, लेकिन रिसेंट टाइम में एक अपडेट आई है सामने, और अपडेट ये छोटी सी कि हॉर्न्सवोगल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में एक लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। यानी कि जो चीज़ें होती है ना, देखो लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक लेजेंड को डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बांध के रखता है, उसकी मर्चेंडाइज एंड ऑल सारी चीज़ें पे डब्ल्यूडब्ल्यूई का ही हक रहता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो रॉयल्टीज़ है वो प्रोवाइड करती है। इसका मतलब है कि अब हॉर्न्सवोगल किसी और शायद कंपनी में अपीयर नहीं हो पाएंगे बिकॉज वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बाइंड है। तो ये कुछ अभी फिलहाल रिसेंट स्टोरी या अपडेट आई थी सामने। बाद में बात करूंगा मोटर सिटी मशीन गन्स के बारे में, ऑलरेडी उनका डेब्यू रूमर था, और जो तुम स्मैकडाउन के अंदर अजीब से कार वाले प्रोमोज देख रहे थे ना, तो वो पता लग ही रहा था कि मोटर सिटी मशीन गन्स को लेकर ही है। और इस हफ्ते एक तरह का डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इस बात को कंफर्म भी कर दिया है। जो इस हफ्ते प्रोमो लॉन्च हुआ था जो कि स्मैकडाउन में दिखाया गया, यहाँ पर अगर तुम थोड़ा देखोगे, जब स्प्रे से वो चीज़ पेंट हो रही है ना, वो मोटर सिटी मशीन गन की एक शॉर्ट फॉर्म ही फ्रेम हो रही है, तो जो कि कंफर्म करता है कि ये मोटर सिटी मशीन गन्स के ही डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू का प्रोमो है। अब अच्छी खबर यहाँ पर ये भी है कि उनका डेब्यू की डेट कंफर्म हो चुकी है और अगले हफ्ते फाइनली वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना ऑफिशियल वे में डेब्यू करेंगे। तो मैं अगले हफ्ते के लिए एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से मोटर सिटी मशीन गन्स को बुक करती है। बाद में रैंडी ऑर्टन के बारे में करूंगा। अगर तुमने रिसेंटली स्मैकडाउन का शो का देखा होगा पूरा सेगमेंट, तो यहाँ पर केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन और हमारे कोडी रोड्स के सेगमेंट में इन्वॉल्व थे। सेगमेंट पूरी इस तरीके से था कि जो केविन ओवेंस है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था उनके एक्शंस के कारण कि भाई उन्होंने कोडी रोड्स पे पोस्ट बैड ब्लड अटैक वगैरह किया बैक स्टेज पे। अब इस सस्पेंशन के बावजूद भी केविन ओवेंस अपीयर होते हुए नजर आए। वो माइक लेते हैं, माइक उनका बंद हो जाता है, फिर वो कमेंट्री पे जो कोरी ग्रेव्स होते हैं उनके माइक से बोलते हैं कि भाई जो कोडी रोड्स पे हील टर्न उन्होंने किया ना, उसमें भी उनकी गलती नहीं है। जो सब लोग उसको गलत ठहरा रहे कि केविन ओवेंस ने बीट्रे कर दिया, गलती एक्चुअल में कोडी रोड्स की, उसने रोमन रेंज के साथ टीम अप किया। चीजें हीट अप होती हैं, कोडी वहां से अपीयर होते हुए नजर आए, फिर बीच में रैंडी ऑर्टन आते हैं। अब रैंडी ऑर्टन ना मामला सुलटा रहे थे बिकॉज ऑफ कोर्स वो केविन ओवेंस के भी दोस्त थे। इसी बीच में एक एल्बो पड़ी, केविन ओवेंस ढेर हो गए नीचे, एंड उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने केविन को ढेर कर दिया। तो वो दुश्मनी वाला थोड़ा सीन हो गया। बैक स्टेज पे हम लोग एक सेगमेंट देखते हैं जहां पर असली नजर डालने वाली है, और यहाँ पर निक ऑल्डिस, रैंडी ऑर्टन एंड हमारे कोडी रोड्स थे। अब इसी सेगमेंट के अंदर हमारे रैंडी ऑर्टन बार बार पता क्या कहते हैं कोडी से, भाई तू टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा, तो अपने ट्रक में चले जा। और इसके बाद एक अटैक होता हुआ नजर आया केविन ओवेंस की तरफ से रैंडी ऑर्टन के ऊपर। बट अब फैंस ने इस वाले सेगमेंट के अंदर ये बात नोटिस की है कि जब वो कोडी रोड से बात कर रहे थे उस पूरे टाइम के अंदर ना जो चैंपियनशिप अनडिस्प्यूटेड वाली वो रैंडी ऑर्टन के हाथ में, और वो बंदा आखिरी में जाके एकदम चैंपियनशिप थमा रहे सिर्फ कोडी रोड्स को। तो फैंस यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई रैंडी ऑर्टन ऑलरेडी ना धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वही मास्टरमाइंड निकले, यानी कि उसी बंदे ने पहले केविन ओवेंस को भड़काया हो कि भाई देख कोडी ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, हम लोग मिल के प्लान बनाते हैं और इसकी ऐसी तैसी
बैंड बजा देते हैं। तो मुझे लग रहा है रैंडी ऑर्टन वैसा कर सकते हैं। ऑर्टन फेमस है अपने बीट्रेल के स्टाइल के लिए, तो मे भी ये एक और बीट्रेल है जो कि थोड़ा कोडी रोड्स को चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है भाई ये चैंपियनशिप ना इंटेंशनली पकड़ी गई है अपने हाथ में रैंडी ऑर्टन के थ्रू। बाकी लेट्स सी क्या होता है, छोटे छोटे जो हिंट्स हैं वो मज़ेदार चीज़ें कहीं ना कहीं बनाएंगे और स्टोरी आने वाले टाइम में और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। बाद में स्मैकडाउन के एंडिंग के बारे में और ब्लड लाइन के एक और न्यू मेंबर के बारे में बात करूंगा जो कि रोमन रेंज में भी ला सकते हैं, जब उन्होंने जे ऊसो का रियूनियन प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। अब जब शो की एकदम एंडिंग हो रही थी और पिट चुके थे हमारे रोमन रेंज एंड जिमी ऊसो, तो इस टाइम के ऊपर आखिर में जिमी पता क्या कह रहे हैं रोमन से कि हमें उसकी हेल्प चाहिए, हमें किसी की हेल्प चाहिए, यानी कि भाई उन्हें किसी की तो हेल्प चाहिए। और इससे पहले जे ऊसो ने यह कि उन्हें उसकी हेल्प चाहिए, यानी कि जे ऊसो की, जिसको स्टार्टिंग में रेफरेंस ऑलरेडी दे चुके थे वो जब रोमन रेंज ने नो यीट कह दिया था। इसके अलावा ओके कि एक और न्यू ब्लड लाइन मेंबर लैंसे एनॉय, जो कि रोमन रेंज को पहले से जानता है। अगर तुम्हें याद होगा एक बार मंडे नाइट रॉ में जब शेन और बैरन कॉर्बिन के साथ में उनका फ्यूड चल रहा था, एक सामोन का ऐसे रैंडम डेब्यू हुआ था, वो लैंसे एनॉय थे जो कि आजकल इंडिपेंडेंट में अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने वी नीड हेल्प के ऊपर ना जो WWE ने ट्वीट डाला है रोमन जिमी को लेके, उस पर एक अजीब सा सोचने वाला रिएक्शन दिया है। तो बेसिकली लैंसे एनॉय शायद यहाँ पर ये कहने का ट्राई कर रहे हैं कि वो भी इस बारे में सोच सकते हैं कि वो WWE के अंदर आए और वो आके अपनी फैमिली वालों की, अपने भाइयों की मदद करें आके इस पूरी ब्लड लाइन सिविल वॉर के अंदर। अब देखो क्या WWE लैंसे एनॉय को लाती या फिर नहीं, ये बात की बात है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब ये बात हिंट हुई है कि लैंसे एनॉय में भी WWE के अंदर आ जाएंगे। बाकी देखो क्या WWE का होता है आखिरी डिसीजन। लेकिन आज की इस वाली वीडियो को अब मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मैं वही पुराना काम करना है, नीचे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हाँ बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। बाकी अब मैं तुमसे मिलूंगा आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।